हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप लोग के जो पेपर्स हैं बाल विकास के पहले पेपर आपके हो गए, 15 प्रश्न आपके हो गए हैं। सारी बातें आपने देखी, पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है। क्वेश्चन सारे आपके पढ़े हुए आए हुए, एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिला है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितने ऑब्जेक्टिव आपके 15 के 15 आपने आसानी से सॉल्व किए होंगे, सब कुछ आपने दिया है, मैंने पढ़ाया है। कल की ही क्लास में बहुत सारे रिविजन करवाए थे, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ये जो आपका पेपर है फटाफट करेंगे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं? मध्यमान नहीं, मध्यांक नहीं, बहुलक नहीं, प्रसार नहीं। हम सभी जानते हैं प्रसार नहीं है। बाकी शेष तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वह कितने हैं? तो वो हम सभी जानते हैं वह 3 है। अगर गौड़ नियम कहता तो 5 होते, मुख्य नियम जो है वो 3 है। नवजात शिशु की हड्डियां कितनी होती है? मैंने बहुत बार करवाया। तो नवजात शिशु की हड्डियां जो होती हैं वो 270 होती। कितनी होती है? 270 होती हैं। आगे बढ़िए। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है, टॉलमैन है, हिल है और स्किनर है। तो हम सभी जानते हैं स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्किनर है। राइट आंसर आपका BF स्किनर होगा। आगे बढ़िए। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कैसे होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? आपराधिक प्रवृत्ति किशोरावस्था में ज़्यादा डेवलप होती है। आगे बढ़िए। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में जो कठिनाई पाई जाती है वह किसमें होती है? शारीरिक में, व्यावसायिक में, बौद्धिक में, समय। तो संज्ञानात्मक क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं वो समायोजन में आपको दिक्कत करती हैं। तो 6th में आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। 7वां देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो ये डंबल का, ये भी आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, नया नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है। आगे देखिए। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण है। बुद्धि कब डेवलप होती है? किशोरावस्था में पूरी कंप्लीट रहती है। 8th में आपका 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रेरणा है, रुचि है, ध्यान है, स्मृति है। तो हम सभी जानते हैं कि रुचि यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिर करने में कोई चीज़ मन नहीं लगेगा, फिर आप करेंगे भी नहीं उस चीज़ को। 10th देखिए। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का, बालक में अभिप्रेरणा मोटिवेशन करने का स्रोत क्या क्या होता है? उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि और उपयोग सभी। तो बच्चे को मोटिवेट करने का, प्रेरणा देने का जो स्रोत है वो आपका सभी, जिसमें रुचि भी आ जाएगी, उद्दीपक भी आ जाएगा, आवश्यकताएं भी आ जाएंगी और सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न। अनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? जो जीन होता है, जीन्स होते हैं, जो जीन पाए जाते हैं वो होते हैं। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? व्यक्तिगत होती है, प्रक्षेपण होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, सभी। तो व्यक्तित्व को, एक पर्सनैलिटी को मेजर करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो ये सभी होगा। तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। 13 पे आपका पूछा गया है एक परीक्षण से है कि भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित किससे है? तो ये बुद्धि से संबंधित, बुद्धि का जो टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस का जो टेस्ट लिया जाता है, उसके लिए परीक्षण होता है। 14th है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो हम चिंतन के रूप में करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं तो चिंतन के रूप में होता है। पियाजे के अनुसार जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो स्थितियां हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो कितनी हैं? तो आप सभी जानते हैं वो 4 है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो होगा वो इसके लिए करेक्ट होगा। तो 15 प्रश्न में एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, या आपने सीरीज में नहीं पढ़े हैं, या पेपर्स में नहीं किए हैं। तो पुराने पेपर जो 4-5 सालों के लास्ट ईयर्स वाले हैं, उसमें से बहुत सारे रिवीजन हुए हैं। ये सारी चीज़ें भी आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिपीट हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी पेपर के वस्तुनिष्ठ वो करेंगे, बाकी के जो शेष क्वेश्चन है वो हम आपके एग्जाम के बाद सब कुछ करवाएंगे। तो पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। आपका सेकंड पेपर भी इसी तरीके से बहुत अच्छा होगा। बेस्ट विशेष सभी की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, पेपर के बाद शाम की सारी क्लासेस होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।